तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में ये बताया हूँ कि जब भी आप सऊदी अरब आने के लिए ड्राइविंग के काम में प्लान करें तो छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने बताया है, उसको ज़रूर ख्याल रखें। नहीं तो यहाँ आने के बाद 100% मैं बता दे रहा हूँ कि आप रिटर्न जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। मैंने अब की महीने में लगभग 6 लोगों को बुलाया, जिसमें 2 लड़के ऐसे मिले कि थोड़ा गलती मेरी भी थी कि मैंने उतना ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं किया और मामला गया है फंस। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तो इनकी पूरा डिटेल हम बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं बताता हूँ कि सऊदी आप लोग आना चाहते हैं तो ये चीज़ वो चीज़ जान करके आए, समझ करके आए, तो आप लोग उसका सीरियस उसको नहीं लेते। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ आने के बाद जब मामला फंस जाता है तो फिर कोई चारा नहीं चलता। दोस्तों, सऊदी अरब जब भी आप आने के लिए प्लान कर रहे हैं, खासकर मैं हाउस ड्राइवर के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत अब चालाक बनते हैं या फिर किसी के बहकावे में आ जाते हैं, क्या है कैसे है। वो 1-2 दिन गाड़ी सीखते हैं और लोग बोलते हैं कि वहाँ जाओगे, वहाँ गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब लंबा लंबा रोड, चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ, लंबी लंबी गाड़ियाँ देखते हैं और फास्ट में, तो डर जाते हैं। तब उनका दिमाग जो है काम नहीं करता और पैर भी कांपने लगता है। गाड़ी पे, जिस गाड़ी पे बैठते हैं चलाने के लिए, उनका पैर कांपने लगता है। अब एक लड़का हुआ, एक लड़का जो है उसको मैंने बुलाया। तो मैंने जिसके माध्यम से वो उसका संपर्क हुआ, मैंने उससे पूछा भी था कि भाई गाड़ी चलाने इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई गूगल मैप चलाना जानता है कि नहीं जानता है। तो उसने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने साफ शब्दों में बोल दिया कि अगर यहाँ आने के बाद नहीं चला पाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो भाई उसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, उसके जिम्मेदार तुम लोग देख लेना। अगर वो घर जाएगा, घर नहीं भेजेगा, मजरा में डाल देगा या किसी और काम में डाल देगा, तो उसका जो है तुम लोग अपना समझना। तो वो बोले कि नहीं, गाड़ी चलाना जो उसको आता है, गूगल मैप वगैरह सब कुछ आता है। तो यहाँ पर आने के बाद वो गाड़ी ही नहीं चला पा रहा है। अब गाड़ी चलाने के लिए उसको, जब मान लो लैंग्वेज नहीं आ रही है, अरबी नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन गाड़ी चलाना तो आना ही चाहिए। जब भी उसको गाड़ी देते हैं चलाने के लिए तो वो सीधा तो चला ले रहा है, लेकिन राइट लेफ्ट जब होना होता है तो वो समझ ही नहीं पाता। तो मैं आप बड़े रिक्वेस्ट में बहुत सारे वीडियो में किया हूँ कि भाई कोई भी बंदा जब भी सऊदी आने के लिए सोचे तो सबसे पहले तो उसको ट्रैफिक नियम का जानकारी होना चाहिए। गाड़ी चलाना ही बड़ी बात नहीं है। देखो, ऐसा है इंडिया में क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को हमेशा यही बताता रहता हूँ कि इंडिया में क्या होता है कि आप अगर देहात में गाड़ी चला रहे हो, बहुत सारे लोग देहात से ही सऊदी अरब आते हैं, सिटी में जो चला रहे हैं वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग आते हैं वो समथिंग यही होता है उन लोगों के साथ कि वो उल्टा सीधा जो भी गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर जुर्माना वगैरह का इतना तगड़ा सख्त कानून तो है नहीं, इसलिए वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पर आने के बाद छोटी सी गलती के लिए भी बड़ी सज़ा का प्रावधान है। यहाँ पर आपको ना कोई डांटेगा ना मारेगा, सीधे ही जो भी जुर्माना आएगा वो आपके सैलरी से कटेगा। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया ट्रैफिक रूल जो है जानना बहुत जरूरी हुआ है, इसलिए कि यहाँ आने के बाद भाई साहब आपको गाड़ी चलाने के साथ साथ ट्रैफिक नियम का पालन
हर हाल में करना है, नहीं करेंगे तो सारी कमाई यहीं रह जाएगी। ठीक है, इतना तगड़ा तगड़ा जुर्माना है। तो दोस्तों जब आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे वहाँ पर भी आपको गाड़ी चला करके दिखाना होगा प्रैक्टिकल। इंडिया थोड़ी ना है कि आप बस एजेंट से मिले तुरंत आपका लाइसेंस बन जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका जो है देखेंगे, गाड़ी चलवा करके भी देखेंगे, इंटरव्यू सब कुछ होता है यहाँ पर। तो इसलिए ड्राइविंग जो है आना चाहिए। ड्राइविंग के साथ साथ ट्रैफिक नियम का भी हर हाल में जानकारी होना चाहिए। नहीं तो यहाँ आने के बाद भाई फिर ये दिल्ली मुंबई तो है ना कि आप जब मर्जी आए आओ, जब मर्जी जाए जाओ। देखो जो सऊदी वीज़ा निकालता है तो 2 से 3 हज़ार रियाल लग जाता है उसका खर्च वीज़ा भेजने में। यहाँ आने के बाद जब आप गाड़ी नहीं चला पाओगे दोबारा से वो कैसे घर भेजेगा? 3 हज़ार रियाल का मतलब कुछ होता है, तो वो घर नहीं भेजेगा, फिर अपना और कोई काम करवा लेगा। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग हैं, 2-3 तो मेरे ही जानने वाले हैं जिनको ड्राइविंग के काम में बुलाया और ड्राइविंग नहीं कर पाए तो दूसरा काम करवा रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ आओ तब वही लोग बोलेंगे कि अरे यार हमको तो बुलाया था ड्राइविंग के काम में और लगा दिए मजरा के काम में, वही लोग बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चलाना आपको पता है, गाड़ी चलाना जान रहे हैं तो कोई ड्राइविंग के काम में मजरा में क्यों लगाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो ये आप लोग 100% जो है सीख करके आइए, ड्राइविंग सीख करके आइए अच्छे से, और ट्रैफिक रूल का तो अच्छे तरह से उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, कब मुझे राइट घूमना है, कब लेफ्ट घूमना है, कब सीधा जाना है, कहाँ से यू टर्न मारना है, यू टर्न मारने का क्या तरीका है। तो यही उसका जो मेन तरीका है भाई साहब ना, यहीं आके आपको पता चलेगा। हालांकि सारा तरीका वही सब कुछ इंडिया में भी है, लेकिन लोग पालन नहीं करते, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो कंपलसरी है। अब मैंने क्या किया कि एक बंदे को बुलाया, ठीक है, तो उसका पासपोर्ट जो है ECR था। ECR का मतलब होता है हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं लगी थी उसके पासपोर्ट में। तो अब हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं लगी थी का मतलब है कि हाई स्कूल पढ़ा नहीं है। तो ये मैंने तो सोचा नहीं कि हाई स्कूल नहीं पास किया तो क्या हिंदी तो आती ही होगी। अब क्या हुआ कि बंदा यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद पहले तो उसके भाई ने ये लफड़ा किया कि यार मुझे किसी तरह जो है इधर रखवा दो, मैं रहूँगा यहाँ, सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे मैंने कहा ठीक है भाई, उसको गाड़ी चलाने आ रहा है ना? तो बोला हाँ आ रहा है, मैंने ट्राई लिया है, वो चला ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज का जो मैटर था, तो लैंग्वेज का तो मैं तो जान ही रहा था कि भाई यहाँ आने के बाद पहली बार अरबी कौन जानता है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर आ रहा होगा तो भी कोई बात नहीं है। अब हुआ क्या कि वो बंदा जब कफील के पास गया, सऊदी के पास गया, तो सऊदी जब कुछ बोलता इंग्लिश में तो वो समझ ही नहीं पाता। तो चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं समझ पा रहा, अरबी नहीं आ रही, अरबी तो स्वाभाविक सी बात है, सीधी सी बात है, जो पहली बार आएगा सऊदी उसको अरबी कहाँ से आएगी, लेकिन इंग्लिश थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। इंग्लिश नहीं आ रही कोई बात नहीं। अब मैटर यहाँ फंसा कि उसको हिंदी भी नहीं आ रही यार। अब सऊदी क्या किया कि कैसे बात करेगा सऊदी? अब कोई चीज़ की ज़रूरत रहेगी, कहीं जाना रहेगा या कुछ करना रहेगा, तो वो कैसे बात करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा? गूगल ट्रांसलेट जो है लोड करके मोबाइल में सबके रहता है गूगल ट्रांसलेट, उसी से गूगल ट्रांसलेट की मदद से तो लोग पता नहीं कितने देशों में जाते हैं, घूमते हैं। अब गूगल ट्रांसलेट पे वो जब ट्रांसलेट करके दे रहा है तो वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो सऊदी मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसा मैटर है। तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, उसको वो पढ़ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, उसमें एक स्पीकर का ऑप्शन होता है, जो कुछ बोला करो स्पीकर पे कर दिया करो, वो ऐप बोलेगा तो वो समझ लेगा। तो वो सऊदी मेरा मजा लेने लगा, यार इतना जाहिल, इतना गंवार आदमी को हमको दे दिया झेलने के लिए। हमने उससे बोला कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि उसको हिंदी नहीं आ रही है। मैं तो यही सोच रहा था कि चलो इंग्लिश नहीं आ रही होगी क्योंकि पासपोर्ट ECR है, हिंदी तो आता ही होगा। भाई कौन है जो ड्राइविंग का काम करता है जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता होगा? बहुत कम लोग हैं भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे अब इसका कहने का ये मतलब है मेरा दोस्तों कि आप लोग अगर आ रहे हैं सऊदी तो थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं तो हिंदी तो हर हाल में आपको जानना ही जानना, नहीं तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? सऊदी से कैसे बात करेंगे? वो अरबिक में बोल करके ट्रांसलेट करके हिंदी में देगा तो आप पढ़ेंगे तभी ना जानेंगे। तो हालांकि अगल बगल में ड्राइवर था एक, हमने उससे बात की, हमने कहा भाई
ये हमारा दोस्त है, थोड़ा इसका हेल्प करो। थोड़ा दूरी पे था तो वो बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि इतना निडर आदमी आ कैसे जाता है यार। आने से पहले सोचना चाहिए कि यार मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी नहीं चलाना आ रहा, मैं नया नया गाड़ी सीख करके जा रहा हूँ, परिवार को लेकर के, सऊदी के परिवार को लेकर के मैं इधर उधर जाऊँगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब सोचना चाहिए। लेकिन क्या ही बताएं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो था, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। और दोस्तों आखिरी में मैं बस यही कहूँगा कि अगर सऊदी अरब आप आना चाह रहे हैं तो गाड़ी अच्छे से चलाने आना चाहिए। मान लो अगर अच्छे से नहीं तो गूगल लोकेशन, गूगल मैप की जानकारी तो अच्छे से होना चाहिए। और ट्रैफिक नियम तो अच्छे से पढ़ करके सीख करके ही आओ भाई, तभी यहाँ पर तुम्हारा काम चलेगा। अगर ट्रैफिक नियम नहीं समझ करके, ट्रैफिक नियम की जानकारी नहीं है तो यहाँ आने के बाद फंस जाओगे, सारी सैलरी यहीं रह जाएगी। एक हमारे जानने वाले हैं, उनका तो हर महीना कोई ना कोई जुर्माना आता ही रहता है, हालांकि वो कमाते हैं उसी हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो 5-5, 6-6 साल यहाँ पर गुजार दिए हैं, उनका 1 रुपये भी जुर्माना नहीं आया। तो ऐसा भी नहीं है कि जुर्माना नहीं आना चाहिए या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जानना जरूरी है ना, आपको कहाँ पार्किंग करना है, कहाँ से राइड घूमना है, कहाँ से किस लेन में कैसे चलना है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। रेड लाइट का आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दोस्तों हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने भी हम लोग हमें फॉलो करते हैं उनको हम इतना समझा दें, इतना सिखा दें कि 1 रुपये का भी जुर्माना ना आए सऊदी अरब में और कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने इतना वीडियो बना करके डाल ही दिया है अपने चैनल पर और हमेशा ये सिखाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आजकल आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो अपने भाई को, प्लीज़ सपोर्ट करो हमें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।